चलिए आज एक ऐसी कहानी को महसूस करते हैं जो दिल को छू जाती है। मार्गा मिन्को की लिखी हुई द एड्रेस। इस कहानी की शुरुआत ना एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब आप अपना सब कुछ खो देने के बाद उसे वापस पाने की उम्मीद लेकर जाते हैं और सामने वाला आपको पहचानने से ही इनकार कर देता है। बस यही दर्द भरा एहसास इस कहानी की जान है। ये दिल को छू लेने वाली कहानी लिखी है मार्गा मिन्को ने। उनकी राइटिंग पर ना हमेशा से ही वॉर यानी जंग और उससे होने वाले नुकसान का एक गहरा असर दिखता है, और द एड्रेस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। पहला हिस्सा, जहां नरेटर पहली बार उस पते पर जाती है, एक अनजान दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजे पर नरेटर बस एक सीधा सा सवाल पूछती है, क्या आप मुझे अब भी जानती हैं? और जवाब बिल्कुल साफ और ठंडा सा मिलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। नरेटर एक बार फिर कोशिश करती है, अपनी पहचान बताती है, मैं मिसेस एस की बेटी हूं। लेकिन तभी नरेटर की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो सब कुछ साफ कर देती है। उस औरत ने एक हरा बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था, और वो कार्डिगन नरेटर की माँ का था। और तब वो औरत यानी मिसेस डॉर्लिंग एक ऐसी बात कहती है जिससे जंग के बाद की पूरी कठोर सच्चाई सामने आ जाती है। वो कहती हैं, मुझे लगा था कि कोई वापस नहीं आया। अब सवाल उठता है कि नरेटर के पास ये एड्रेस, ये पता आखिर आया कहां से। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक फ्लैशबैक में। तो बात है जंग के शुरुआती दिनों की। नरेटर नोटिस करती है कि उनके घर से चीजें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उसकी माँ बताती है कि उनकी एक पुरानी जान पहचान वाली मिसेस डॉर्लिंग उनका सारा कीमती सामान संभाल कर रखने के लिए ले जा रही है। वो चांदी के बर्तन, एंटीक प्लेट्स, मतलब सब कुछ ले जाती है। और जाते जाते माँ नरेटर को कहती है कि ये एड्रेस हमेशा याद रखना, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। चलिए अब फ्लैशबैक से वापस आते हैं जंग के बाद के समय में। नरेटर दूसरी बार उसी एड्रेस पर जाती है, शायद एक नई उम्मीद के साथ। इस बार दरवाजा एक लगभग 15 साल की लड़की खोलती है, और इस बार नरेटर को घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। लेकिन अंदर जाते ही वो जैसे जम सी जाती है। वो कहती है, मैं रुक गई दहशत में। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी। सोचिए कितना अजीब एहसास होगा ये। वहां उससे अपनी सारी पुरानी जानी पहचानी चीजें दिखती हैं। वो ऊनी टेबल क्लॉथ, पुराना हानुका कैंडल होल्डर, दीवार पर लगी हुई वही एंटीक प्लेट्स और चांदी के चम्मच कांटे, सब कुछ वहां था, पर एक अजीब अनजाने माहौल में, बिना किसी तरतीब के रखा हुआ। और बस यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नरेटर को एहसास होता है कि जब चीजें अपनी सही जगह से, अपनी यादों से और अपने लोगों से अलग हो जाती है ना, तो उनकी सारी कीमत खत्म हो जाती है। वो बस बेजान चीजें बनकर रह जाती हैं। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? चलिए इसके गहरे मीनिंग को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें दिखाती है कि जंग कैसे जिंदगियों और रिश्तों को तोड़कर रख देती है। ये हमें यादों और सच्चाई के बीच का दर्दनाक फासला दिखाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये सिखाती है वो है कि आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी पास्ट को, अतीत को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा असली लगाव चीजों से नहीं, उनसे जुड़े लोगों और एहसासों से होता है। इसीलिए आखिर में नरेटर एक फैसला लेती हैं। फैसला उन सारी चीजों को वही छोड़ देने का, फैसला उस एड्रेस को भूल जाने का, क्योंकि उन चीजों से अब सिर्फ तकलीफ जुड़ी थी, और उन्हें भूलना ही आगे बढ़ने का सबसे आसान रास्ता था। तो ये थी कहानी। चलिए अब फटाफट से कुछ खास पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली नरेटर, जो अपनी यादों में रहती है लेकिन आखिर में एक प्रैक्टिकल फैसला लेती है। और दूसरी तरफ है मिसेस डॉर्लिंग, जो मौकापरस्त है, लालची है और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाती है। एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है, कहानी की नरेटर उस एड्रेस को क्यों भुलाना चाहती थी? और इसका जवाब कहानी के दिल में ही छुपा है, क्योंकि वो चीजें और उनसे जुड़ी यादें अब उसके लिए सिर्फ एक बोझ बन गई थीं, सिर्फ दर्द देती थीं, और उन्हें भुलाकर ही वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी। उम्मीद है द एड्रेस की ये इमोशनल एक्सप्लेनेशन सबको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल से